नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अस्त्र अचीवर में। तो आज हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी, सेकंड पेपर पार्ट बी यूनिट 4 एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। हम बड़ी इजीली कवर करेंगे इसको, डिफरेंट हेड्स में हमने डिवाइड कर दिया है उसको और कोशिश की जितना इजी कर सकें आपके लिए उतना इजी किया है और 11 मार्कों को ध्यान में रखकर आपके लिए आज का लेक्चर तैयार किया गया है। हमको जब भी टॉपिक कवर करना है, हमको ये ध्यान में देकर चलना है क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और क्वेश्चन कितने मार्कर का इसमें से आएगा और हमको उस तरीके से तैयारी करनी है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, चलते हम आगे। देखिए, हम इसमें केवल एलिमेंट्स कवर करेंगे। 11 हम लगभग 11 एलिमेंट कवर करेंगे और 3 मार्कर में आता है तब भी आप कवर कर दोगे। अगर 5 में आया तब भी कर दोगे। 11 में आएगा तब भी आप इसको कवर कर दोगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशल हार्मनी होती क्या है। देखिए, सोशल हार्मनी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, सोशल हार्मनी के मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो क्या सकते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, मान के चलिए इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं सोशल हार्मनी के लिए जो हमको कंसिडर करने पड़ते हैं और जब हम उनको बैलेंस आउट करेंगे तभी सोसाइटी में सोशल हार्मनी रहेगी। तो सोशल हार्मनी, देखिए हार्मनी मतलब होता है तालमेल टाइप, समझिए आपकी तालमेल बोलते हैं ना कि सोशल सोसाइटी में तालमेल रहेगा तो उसको बोलेंगे सोशल हार्मनी। अगर आप अपने पड़ोसी से अच्छी तरह बोलेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, डिफरेंट कल्चर का हो, कुछ भी, तो वो बताया कि आपका तालमेल अच्छा है, भले ही आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन या पॉलिटिकल आउटलुक आपका डिफरेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी डिफरेंट है, उसके बाद भी अगर आप एक साथ रह रहे हो तो उसको सोशल हार्मनी बोलेंगे। ठीक है, तो आप एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल हार्मनी इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज, कल्चर्स एंड रिलीजन्स। मतलब सोशल हार्मनी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहती है। मतलब दोनों बड़ी शांतिपूर्वक दोनों एक जगह रह रहे होते हैं। कौन लोग? जैसे डाइवर्स कम्युनिटीज़ हो गई, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो गई, वो साथ रह रही होती हैं। कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपको कल्चर, आपको पता है हमारे तो इंडिया में कल्चर हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है। भले ही आप एक ही रिलीजन के ऊपर, आपका कल्चर डिफरेंट होता है, आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है, आपके रहने खाने पहनने का तरीका अलग होता है। रिलीजन तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ हमारी कंट्री बहुत सारे रिलीजन्स हैं। तो सारे एलिमेंट मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल हार्मनी के अंदर, इंडिया के अंदर स्पेशली। तो अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक्स, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी पर। पहला पॉइंट हमारा आता है कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। इसके अंदर जो सब हेड्स हैं वो है कल्चरल प्लूरलिज्म, क्या बोलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म और रिलीजियस टॉलरेंस। अब हो सकता है आपके आसपास ही 4 से 5 ऐसे लोग हो जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो। अब मान के चलिए आप उनकी प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं करोगे, उनको कोई चीज़ उनके धर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके धर्म में आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन टॉलरेट नहीं करोगे आप उस चीज़ को लेके। अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होगी तो आप क्या करोगे, लड़ जाओगे उस लड़के से या किसी पर्सन से लड़ जाओगे आप। तो फिर क्या होगा, सोशल हार्मनी क्या होगा उस केस में कि आपकी सोशल हार्मनी खत्म होने के बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। अगर आप सहनशील नहीं होगे उसके रिलीजन को लेकर तो अल्टीमेटली जो आपकी हार्मनी, जो आपका नेबरहुड है, बहुत ज़्यादा क्योस में रहेगा। और ऐसे ही कल्चर में आता है, अगर मान ली किसी कल्चर में कोई खाना है या किसी कल्चर में कोई फेस्टिवल है, वो फिर सेलिब्रेट कर रहा है, आपको अगर उससे प्रॉब्लम्स आता हो, अगर आप उसको एंजॉय ना करो, अगर आप उसको टॉलरेट ना करो, तो भी कल्चर डाइवर्सिटी बहुत डिफेक्ट है। सेम सेकुलरिज्म हम अभी कवर करेंगे आगे चल के। देखिए, पहला है कल्चरल प्लूरलिज्म, चाहे फिर आप इसको कल्चरल डाइवर्सिटी बोल लीजिए या कल्चरल प्लूरलिज्म, दोनों सेम ही चीज़ है। अब इसमें क्या है, देखिए, जो हमारा कल्चर है हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी चेंज होता है बहुत जल्दी, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे कस्टम है। अब जो कल्चरल डाइवर्सिटी का जो एसेंस है, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी का हमारे यहाँ मतलब क्या है इंडिया के अंदर, कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की रिचनेस। मतलब हम अपना कल्चर तो एंजॉय करते ही करते हैं, जो सामने वाला कल्चर है उसका भी एंजॉय करते हैं, उसके फेस्टिवल्स में भी जाते हैं, उनके जो तौर तरीके उनको पूरी तरह एंजॉय करते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। तो ये कल्चर जो हमारे सोशल हार्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल्चर डाइवर्सिटी। और देखिए, जो एक्शंस अगर हम ऐसे एक्शन लेते हैं कि जो प्रिजर्व भी करे और प्रमोट भी करे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, और उनको अलाउ करे कि वो जो उनका कल्चर है वो इजीली एक्सप्रेस कर सके, मतलब जो उन्हें कल्चर उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, उसको ढंग से एंजॉय कर सके वो सामने वाले बंदे, तो क्या होगा, उस सामने वाले के अंदर एक क्या आती है, इंक्लूसिविटी और हार्मनी की फीलिंग आती है। अगर मेरे कल्चर को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं भी उनका कल्चर को एक्सेप्ट करूंगा, तो क्या होता है, इंक्लूसिवनेस की फीलिंग इंक्रीज होती है और हार्मोनियस रिलेशन बने रहते हैं। अब आता है रिलीजियस टॉलरेंस, हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आपके अंदर उस रिलीजन को लेकर सहनशीलता नहीं होगी, उनकी प्रैक्टिस उसको लेकर सहनशीलता नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी उनसे नहीं बनेगी और आप लड़ोगे और उससे क्या होगा, डाइसोनेंस क्रिएट होगा। डाइसोनेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, सोशल हार्मनी को प्रॉब्लम हो जाएगी, सोशल हार्मोनाइजेशन खत्म हो जाएंगे। तो रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़रूरी एलिमेंट है सोशल हार्मनी का। सेकुलरिज्म, देखिए सेकुलरिज्म आपको पता है, सेकुलरिज्म होता है जैसे दो कॉन्सेप्ट है,
एक वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, उसमें क्या होता है कि स्टेट बिल्कुल अलग रहता है रिलीजन से। रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस स्टेट में नहीं रहता और स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस रिलीजन में नहीं रहता। बट हमारे इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है सेकुलरिज्म का मीनिंग, कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजन को बराबर सपोर्ट देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड गवर्नेंस। अब देखिए इसके अंदर दो है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑफ राइट्स और इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं हम आगे। इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए इंक्लूसिव गवर्नेंस मतलब क्या है? इंक्लूसिव होता है कि साथ में चलना, सबको साथ में लेके चलोगे तो आप उसको इंक्लूसिव बोलोगे। अगर जैसे गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या कोई पॉलिसी क्रिएट करती है, उसमें जितने भी लोग हैं, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस के लोग हैं, उनको अगर लेके गवर्नमेंट साथ में चलती है, किसी एक कम्युनिटी को नहीं प्रेफर करती, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्योंकि गवर्नेंस में जब डिसीजन मेकिंग कर रही हो, वो पॉलिसीज बना रही है, लीगल फ्रेमवर्क रेडी कर रही है, तब उसने जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी रिलीजियंस हैं, उनको साथ लेके चलिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ राइट्स। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि सभी को फंडामेंटल राइट्स है, इक्वलिटी का राइट है, हमारी प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म है ही। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये है सिंपल फॉर्म। हमें 11 मार्कर में जैसे लिखना है, लेकिन अगर आप इसको चाहो अपनी मर्जी से थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे? आप जो आर्टिकल 14 डाल सकते हो, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 डाल सकते हो, आर्टिकल 17 भी डाल सकते हो, जो सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है डायरेक्टली। इनको तो आप डायरेक्टली डाल ही सकते हो। और फिर हमारे हमारे प्रीएम्बल में ब्रदरहुड की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड मीडिया। अब इसमें एजुकेशन मीडियम का एजुकेशन इनिशिएटिव प्रमोटिंग टॉलरेंस, रेस्पॉन्सिबल एंड अनबायस्ड मीडिया प्रैक्टिसेस। अब देखिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो कैसे? जो हम जो भी सीखते हैं अपनी इनिशियल लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ का फाउंडेशन होता है। और हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमें स्टार्टिंग ईयर्स में एजुकेशन मिली होती है, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर हम ऐसा करिकुलम डालें अपने स्कूल्स में, जिसमें इंक्लूसिविटी हो, टॉलरेंस हो, लोग अंडरस्टैंड करें एक दूसरे कल्चर को, अप्रिसिएट करें एक दूसरे कल्चर को, कि हाँ इस कल्चर में क्या चीज़ अच्छी है, उसको भी अप्रिसिएट करें, उसके जो ट्रेडिशन उनको इन्जॉय करने का हम सिखाएं उन बुक्स के अंदर, उस करिकुलम के अंदर, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है सोशल हार्मनी का। रेस्पॉन्सिबल अनबायस्ड मीडिया प्रैक्टिस, देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आज के टाइम से। आपने आज का देखा है कि मीडिया जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक एक्सट्रीम राइट है। वो केवल इसकी तारीफ करेगी, तो ये केवल बुराई करेगी। इनमें से कोई भी ऐसी मीडिया हमारे पास अभी शायद सेंटर में एक भी ऐसी मीडिया नहीं है जो फैक्ट पे बात करे। कोई भी फैक्ट पे बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि टीआरपी इधर या इधर है ना, सेंटर में तो टीआरपी है नहीं। तो सब लोगों ने फैक्ट छोड़ दिए हैं। ये लोग क्या यही प्रोपेगेंडा, ये भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, ये लोग भी प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। And ये गवर्नमेंट की हमेशा तारीफ करेंगे, ये कहीं बुराई नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी गवर्नमेंट गलत हो। ये गवर्नमेंट की हमेशा बुराई करेंगे, चाहे गवर्नमेंट कितनी भी सही हो। तो हमें चाहिए कि ऐसी मीडिया जो केवल फैक्ट्स पे बात करे। हमारे पास दिमाग है, हम उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके हम अपने हिसाब से उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हम अपनी सोच खुद बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन दो मीडियाज़ की। लेकिन इन दो मीडियाज़ ने हमारी सोच खत्म कर दिया। आप देखिए कितनी अजीब बात है। पुराने टाइम में क्या होता था, न्यूज़ वाले आते थे, चाहे कुछ कोई मर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे कितनी भी खुशी की चीज़ हो, वो आते थे, बस न्यूज़ डिलीवर करते थे, चले जाते थे। जबकि उस टाइम हमको ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो हमें डीप में समझाएँ इसका क्या एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये कितना ज़्यादा रिलेवेंस रखता है। लेकिन आज के टाइम देखिए, जब हमारे पास खुद का दिमाग इतना है, हम खुद रीज़न कर सकते हैं, तब ये 2 मीडिया हमारे ब्रेन वॉश में लगी हुई है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल अनबायस्ड मीडिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेंटर में नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, तो सोशल हार्मनी खत्म करेगी। क्योंकि 2 एक्सट्रीम में डिवाइड हो जाएगी पॉपुलेशन। जब 2 एक्सट्रीम में डिवाइड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पोलराइज़ेशन हो जाएगी कम्युनिटी की। जब पोलराइज़ेशन हो जाएगी कम्युनिटी की, तो सोशल हार्मनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब आते हैं हम कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड वेलफेयर। इसमें 3 चीज़ें, इंटरफेथ डायलॉग, इकोनॉमिक इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब हम आते हैं इंटरफेथ डायलॉग। अब इंटरफेथ डायलॉग मतलब कि 2 फेथ हैं, 2 रिलीजन है, उन दोनों के बीच में बैठ के बात कराई जाए। अब बात क्यों कराई जाए? देखिए जब हम बात करते हैं एक दूसरे, तो हमें पता पड़ता है कि कई बार हमें पता पड़ता है कि भाई साहब जो हम इनके बारे में सोच रहे थे वो तो गलत है। अब देखो स्टीरियोटाइपिंग हम लोग करते हैं, पहले हम जानते हैं स्टीरियोटाइपिंग होती क्या है। मान के चलिए कोई प्लेस है या कोई कम्युनिटी है, हम कहते हैं उसके लोग ऐसे हैं, मतलब या तो बेकार या अच्छे हैं, तो हम मान के चलते हैं, चलो वो कम्युनिटी तो सारे के सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। पर्सन इंडिविजुअल हर कोई अलग होता है। वो कम्युनिटी का मतलब ये नहीं सारे लोग अच्छे होंगे। और अगर हमने सोच लिया एक, अगर एक बंदा उस कम्युनिटी से बेकार, हम सोचते हैं पूरी कम्युनिटी बेकार है, ऐसा भी नहीं है। और जब हम बात करेंगे तो हमें पता पड़ेगा हाँ भाई कि ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट बंदे अलग अलग हैं। और अगर ये सब अच्छे हैं तो सारे अच्छे भी नहीं है, अगर सारे बुरे हैं तो सारे बुरे भी नहीं हैं। तो जब आप जाओगे बात करोगे, तो जो आपका हेटफुल जो इंटेंट रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो, तो आप बात करोगे तो वो हेटफुल इंटेंट कम हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। और आपके अंदर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिलीजन में बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ एक दूसरे से मिलती हैं।
तो जो इंटरफेथ इनिशिएटिव है ये वाले डायलॉग वाले क्या कर सकते हैं, ब्रिज गैप्स, कमी दूरियां कम कर सकते हैं, हारमनी को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से, शेयर्ड वैल्यूज के साथ। जो अब नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। देखिए इसके अंदर क्या है कि हम लोगों को जितनी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, मतलब जितनी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। क्यों? जब इकोनॉमिक इक्वालिटी कम नहीं होंगी, ज़्यादा होंगी, जब ब्रिज बहुत ज़्यादा होगा, जो टॉप रिच बंदा हो, जो नीचे जो गरीब बंदा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, द्वेष भाव आएगा। जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिव बन जाता है किसी पर्सन के लिए, हेट करने का रीज़न बन जाता है, अपॉर्चुनिटीज ही कम हो जाती है। जब अपॉर्चुनिटी कम होगी तो लोगों को पैसा कम होगा, लोगों को पैसा कम होगा तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक गैप आ जाएगा। इकोनॉमिक गैप आएगा तो सोसाइटी में हार्मनी नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे के साथ टकराव होगा। जब टकराव होगा तो हार्मनी का तो बिगड़ना ऑब्वियस ही है। लेकिन जब लोग ये सोचेंगे हमारे पास हाँ इक्वल चांस है, कि चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी, चाहे हमारी सोशल कंडीशन कोई भी हो, हम सक्सेस पा सकते हैं, हम अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर हार्मनी लेके आएगा। अब आते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बहुत ज़रूरी बन जाते हैं किन लोगों के लिए, जो कि मार्जिनलाइज ना, वुलनरेबल है। ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट से हल्का सा कनेक्टेड है, क्योंकि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, लोगों को जो अगर इकोनॉमी के वीक है या सोशल वीक है उनको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, देखिए जैसे लॉ बनते हैं, जैसे हरिजन एक्ट बना हुआ है, अगर आप कास्ट के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आपके लिए फ्रेमवर्क एक लॉ का, ऐसे डिफरेंट रिलीजन के लिए भी, जेंडर के लिए भी, एथनिसिटी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन बने हुए हैं। ये जो लॉज हैं बहुत ज़्यादा असेंशियल है किसके लिए, सोशल हार्मनी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर ये लॉज नहीं होंगे तो लोग डरेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली उन वो कुछ चीज़ें ऐसी ही करेंगे सोशल हार्मनी को ख़त्म करेगी। इनका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर जस्टिस नहीं मिलेगा विक्टिम को, तो सोशल डिसहार्मनी बढ़ेगी, सोशल डायसोनेंस बढ़ेगा। अगर आपको सोशल हार्मनी लानी है तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा, जो भेदभाव है उसको खत्म करना पड़ेगा, और लोगों को न्याय देना ही पड़ेगा। हम खत्म करते हैं समरी के साथ। जो फाउंडेशन स्टोन है सोशल हार्मनी की, इंडिया के अंदर जो फाउंडेशन स्टोन है वो क्या है, डाइवर्सिटी, टॉलरेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब ये रिक्वायर क्या करता है, कलेक्टिव एफर्ट किस किस से चाहिए इसको, हम लोगों से चाहिए, इंडिविजुअल, एक हमारी कम्युनिटी से भी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, जो वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन है, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ सभी एक साथ मिलकर रह सकें हारमोनियस रिलेशन के साथ। चलिए ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर।